नमस्कार, राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना साथी उदय राणा। आइए जानते हैं आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही और सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सटीकता के साथ में इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। तो मानसूनी ट्रफ लाइन हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तरी भागों तक जारी है, जहां पे बंगाल की खाड़ी के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भागों के आसपास में यानी म्यांमार से सटे हुए क्षेत्रों के आसपास में एक सर्कुलेशन बन रहा है, जो कि आगामी 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान मजबूत होते हुए बंगाल की खाड़ी के लगभग उत्तर और उत्तर मध्य भागों के आसपास में इसके पहुंचने की संभावनाएं बन रही हैं। वही एक और निम्न दबाव का क्षेत्र, जो कि डिप्रेशन की कैटेगरी में जाने वाला सिस्टम, लगभग 5-6 सितंबर के आसपास में बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावनाएं बन रही हैं, और उस दौरान भारत के कई सारे राज्यों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां उस सिस्टम के कारण होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही उसी सिस्टम के कारण राजस्थान के पूर्वी भाग और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी कुछ क्षेत्रों पे खंड बारिश की गतिविधियां और इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां आगामी 6 से लेकर 11 सितंबर के मध्य में होने की संभावनाएं बन रही हैं। उनके बारे में भी समय-समय पे आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल बात करें वर्तमान के मौसम के बारे में, तो उत्तर भारत के राज्यों के ऊपर एक डब्ल्यूडी बना हुआ है। इस कारण से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकतर भागों पे आज भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं जब मैं सुबह-सुबह इस बुलेटिन को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दौरान भी पंजाब के उत्तरी भागों के कई सारे क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं आज दोपहर से लेकर शाम के समय राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों के ऊपर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं प्रबल बन रही है। इसके साथ ही कुछ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों के ऊपर भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए राजस्थान के मैप के थ्रू आपको विस्तार से बताते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों की बात करें तो गंगानगर से लेकर हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर चोरू, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्र हैं, अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली के क्षेत्र हैं, कुछ राजधानी जयपुर के क्षेत्र हैं, यहाँ पे खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। जिसमें गंगानगर से लेकर शार्दुल शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, वन वी के आसपास के क्षेत्र हैं, पदमपुर से लेकर रायसेन नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, पीलीबंगा से लेकर सूरतगढ़, हनुमानगढ़, सांगरिया, हिम्मतपुरा के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान विशेष तौर पे आज दोपहर के बाद में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ शाम के समय भी यहाँ पे बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ क्षेत्रों पे आज सुबह 11 बजे के आसपास में भी मौसम बनने की संभावनाएं बन रही हैं। वही गणेशगढ़ से लेकर कुछ रिडमलसर के आसपास के क्षेत्र हैं, गजसिंहपुर से लेकर कुछ विजयनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। सामोज कोठी से लेकर कुछ अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, 65 जीबी के आसपास के क्षेत्र हैं, भोपालपुरा से लेकर कुछ हरिसिंहपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गड़साना से लेकर कुछ सखी रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ सतरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही शाम के समय कुछ सतरगढ़ से लेकर पुगल, खाजूवाला, रायसर के आसपास के क्षेत्र हैं, रणजीतपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गोलू से लेकर नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, चिन्नू से लेकर कुछ नाचना के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी मौसम बन सकता है। वैसे कल से यहाँ पे विशेष बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेगी जैसलमेर के क्षेत्रों में, जिसमें चिन्नू से लेकर कुछ नाचना के आसपास के क्षेत्र हैं, टेकरा से लेकर अर्जुन के आसपास के क्षेत्र हैं, तनोट माता से लेकर कुछ रामगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी कल से बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेगी। वही बात करें उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान की, जिसमें अलवर से लेकर कुछ बानसूर के आसपास के क्षेत्र हैं, बहरोड से लेकर कुछ गोविंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कटमूर से लेकर किशनगढ़, बांस, कोट, कासिम के आसपास के क्षेत्र हैं, लक्ष्मणगढ़ से लेकर मालाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, मुंडावर से लेकर नारायणपुर, नीमराणा, राजगढ़, तिजारा, रैनी, टहना और थानागाजी के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। भरतपुर से लेकर कुमेर, डींग, कामानगर के आसपास के क्षेत्र हैं, पहाड़ी, नंदबई से लेकर कुछ बेर के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं।
वहीं करौली से लेकर हिंडौन सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, शिपोटरा के आसपास के क्षेत्र हैं, मंडरायल से लेकर कुछ टोडा भीम, नादौली के आसपास के क्षेत्रों में भी आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं कुछ दौसा के क्षेत्र में भी बादल पहुंच सकते हैं और इक्का दुक्का स्थान पे खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती है। वैसे दौसा में कम संभावना है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का स्थान पे आज दोपहर के समय और दोपहर के बाद में मौसम बन सकता है, जिसमें दौसा से लेकर कुछ बसवा के आसपास के क्षेत्र हैं, दौसा से लेकर कुछ लालसोट, महवा और सीकरी के आसपास के क्षेत्रों में मौसम बन सकता है। वहीं धौलपुर के कुछ क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसमें धौलपुर से लेकर राजाखेड़ा, बाड़ी बसोटी के आसपास के क्षेत्र हैं, सप्पुई से लेकर कुछ समूर्तपुरा, मनिया के आसपास के क्षेत्र भी शामिल रहेंगे। गंगापुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में कल से बारिश की संभावना रहेगी, जिसमें गंगापुर से लेकर टोडा भीम, नादौती के आसपास के क्षेत्र हैं, वरेंद्रपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगापुर सिटी से लेकर कुछ बरनाला और तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र शामिल रहेंगे। कुछ जयपुर के क्षेत्र हैं, जिसमें आमेर से लेकर बच्ची, साकसू, चौमू, जोबनेर के आसपास के क्षेत्र हैं, फुलेरा से लेकर सांगानेर, तुंगा, विराटनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू से लेकर कुछ मोजमाबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, दूदू, कुछ फागी, फुलेरा के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। विशेष बारिश की गतिविधियां हैं वो सीकर और झुंझुनू में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कई सारे स्थानों पे अच्छी खासी खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसमें सीकर से लेकर कुछ लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, रीगत से लेकर कुछ फतेहपुर, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, दाता रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, खंडेला से लेकर कुछ धोद, रामगढ़, शेखावाटी के आसपास के क्षेत्र हैं, नीम का थाना से लेकर नीम का थाना पाटन के आसपास के क्षेत्र हैं, श्री माधोपुर से लेकर उदयपुर वाटी और खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। बाकी राजस्थान के लगभग संपूर्ण क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क रहने का अनुमान रहेगा। वहीं जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर के दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, नागौर के क्षेत्र, कुछ जालोर के उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र हैं। यहाँ पे आज हवा के तेज झोंके देखने को मिलेंगे, अरब सागरीय घने बादल भी आते जाते रहेंगे। कुछ जालोर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे चुट-पुट बूंदें गिर सकती हैं, बाकी अधिकतर स्थानों पे मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में शुष्क रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद में फिर से यहाँ पे जालोर के क्षेत्र में कुछ उमस बढ़ने की संभावनाएं हैं और शाम के समय कुछ बड़े बादलों का आवागमन हो सकता है, लेकिन फिर भी आगामी 24 घंटों के दौरान कोई बारिश की संभावनाएं नहीं बन रही हैं। सिरोही से लेकर पाली, राजसमंद के क्षेत्र हैं, उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर के क्षेत्र हैं, कोटाबंदी, बारा, झालावाड़ से लेकर सवाई माधोपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पे अधिकतर स्थानों पे मध्यम हवा रहेगी, यानी हवा की स्पीड है वो 5 से लेकर 10 और 12 किलोमीटर के मध्य में रहेगी और उमस रहेगी इन क्षेत्रों में। कुछ क्षेत्रों पे भारी अरब सागरीय शाखा के बादल होने के कारण चुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी यहाँ पे भी अधिकतर स्थानों पे मौसम शुष्क रहेगा, लगभग 99.99% मौसम शुष्क रहने का न रहेगा। तो फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, लेकिन कल से कुछ हलचल बढ़ेगी और 30-31 अगस्त के बाद में कुछ कोटा संभाग, कुछ अजमेर संभाग के भाग हैं, कुछ उदयपुर संभाग के भागों में भी खंड बारिश जैसी गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुछ जोधपुर संभाग में भी इक्का-दुक्का स्थान पे खंड बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। उनके बारे में भी आगामी बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।